इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम मियाँ बाप मिल के पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा, दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा के अर्श मन के है अर्श मंजिल वक़ारे सहाबा के है अर्श मंजिल वक़ारे सहाबा। अमी है ये कुर्रान दीने खुदा के, अमी है ये कुर्रान दीने खुदा के मदारे हुदा एतबारे सहाबा। मदारे हुदा, हुदा हिदायत, मदारे हुदा एतबारे सहाबा। खिलाफत इमामत विलायत करामत, खिलाफत इमामत विलायत करामत। हर एक फजल पर इक़्तिदारे सहाबा, हर एक फजल पर इक़्तिदारे सहाबा। कमाल सहाबाए नबी की तमन्ना, कमाल सहाबाए नबी की तमन्ना। जमाले नबी है करारे सहाबा, जमाले जमाले नबी है करारे सहाबा। सहाबा है ताजे रिसालत का लश्कर, सहाबा है ताजे रिसालत का लश्कर। रसूले खुदा ताजदारे सहाबा, रसूले खुदा ताजदारे सहाबा। इन्हीं में सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान, इन्हीं में सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान। इन्हीं में अली शाह सवारे सहाबा, इन्हीं में अली शाह सहारे सहाबा। इन्हीं में बदरो ओहद के
मुजाहिद, इन्हीं में हिम्मत रो ओहद के मुजाहिद, लक़ब जिनका है जान निसार साहब, इन्हीं में हुसैनो हसनो फातिमा है, इन्हीं में हुसैनो हसनो फातिमा है। बादस अम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक की नशिस्त में सहाबी किसे कहते हैं, सहाबा के बाहम दरजात क्या क्या हैं, और सहाबा किराम की शान और अज़मत अहले ईमान किस तरह मानते हैं, इस पर गुफ्तगू हुई थी। आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो रही है कुरान सहाबा के बारे में क्या कहता है। यानी ये तो बयान हो चुका सहाबी कौन होते हैं, वो पूरी डिटेल में हमारा गुज़श्ता जुम्मा का हमारा खिताब इसी मौजू पे हो। आज हमने ये देखना है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान क्या है। ये तो बयान हो चुका कि सहाबा के बाहम दरजात हैं, इनमें कोई अव्वलीन इस्लाम लाने वाले, इनमें खुलफाए राशिदीन, फिर इनमें कुछ वो हैं कि जो मुहाजिर हैं। वो दरजात मैंने गुज़श्ता जुमा को बयान कर दी। कुरान मजीद बुरहान रशीद में मुख्तलिफ मकामात पर बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ कैटेगरीज यानी जो मुख्तलिफ शानें रखने वाले साहबा हैं उनकी अलग अलग शानें बयान हुई। मसलन बदरियों की शान बयान हुई, ओहद वालों की शान बयान हुई। बाज़ मकामात पर नबी अलैहिस्सलाम के मुहाजिर साहबा की शान बयान हुई, बाज़ जगहों पर अंसार साहबा की शान बयान हुई, बाज़ मकामात पर नबी अलैहिस्सलाम के वो साहबा जो मैदान जंग में लड़ने वाले थे, मुजाहिद थे, उनकी शानें बयान हुई। इस हवाले से कुरान मजीद में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ कैटेगरीज के सारे साहबा की शानों को अगर बंदा रखे सामने तो सैकड़ों आयतें शान साहबा पर मौजूद है। और ये मत भूलिएगा कि हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ अली भी सहाबी हैं, फातिमा भी सहाबियां हैं, इमाम हसन भी सहाबी हैं और इमाम हुसैन भी सहाबी हैं। तो उस एतबार से जो उनकी शान में आयतें हैं वो भी शान सहाबा में ही हैं। लेकिन जो हम चूंकि आम तौर पर उनको आले बैत के ज़िम्रे में ज्यादा बयान करते हैं, इसलिए हम उन आयात को यहाँ पर उनमें से चंद, जाहिर है जब सैकड़ों हमने तादाद बयान की तो जुमा की एक नशिस्त में सैकड़ों आयतें तो नहीं पढ़ी जा सकती हैं। अगर बंदा बतौर हदर भी पढ़े तो सैकड़ों आयतें बंदा नहीं पढ़ सकता। तो जाहिर है सिर्फ आयतें पढ़ना मकसूद नहीं है, कुछ आयतों को पढ़कर कुछ मैसेज देना मकसूद है, उनकी अजमत और शान को बयान करना मकसूद है। तो सबसे पहले एक मैं दावा आपके सामने रख रहा हूं और इस दावे को आपने लेकर आगे बढ़ना है। सब सहाबा अपनी अपनी जगह पर उनके मकाम है और हम आले सुन्नत व जमात का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि सहाबा सारे आपस में बराबर नहीं है। और ये कतई बात है, यानी कुरान ने इसको बयान की है, ये कोई किसी मौलवी या किसी फिरके की कोई इख्तिरा नहीं है। ये कुरान की सीधी सीधी अटल आयतें। सूरतुल हदीद में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े तौर पर मैसेज दिया है कि सहाबा सारे आपस में बराबर। उसी को सामने रखते हुए मैंने गुज़श्ता जुमा दरजात सहाबा को बयान किया कि सहाबा के कितने दर्जे हैं। अब दर्जा सहाबा का जो भी हो उनके ये आपस के दर्जे हैं। हम में से हर बंदे से गैर सहाबी से हर, चाहे वो नेकोकार और वलियो गौस ही क्यों ना हो वो गैर सहाबी। और दूसरी तरफ आखिरी दर्जा कितना था, 11वां या 12वां दर्जा था। तो 12वें दर्जे का सहाबी भी हो ना
तो वो गैर सहाबी से इतना बड़ा है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इबादत गुजार आदमी जो हो, गैर सहाबी बड़ा ही नेक क्यों ना हो, वो जमीनों पर, और अदना सा सहाबी हो वो आसमानों पर। क्योंकि जो सोहबते रसूल की नेकी है, इस नेकी का मुकाबला, बोलिए, इस नेकी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। बाकी सहाबा के आपस में दर्जात हैं, तो हमारा मुकाबला सहाबा से हो तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं। यूं ही सहाबा के जब आपस में मुकाबले हो तो कहां पहले दर्जे वाले, कहां 12वें दर्जे वाले, कहां पहले दर्जे वाले, कहां 11वें, 10वें, 9वें, 7वें ये दर्जे वाले, इनके दर्जों में हजार सालों का, यानी इतना बड़ा फर्क है कि हमारी अक्ल उन दर्जात का इहाता नहीं कर सकती। आज मैंने आप के सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 100 इब्तिदा में पढ़ी है। वैसे तो है ना कि नबी अलैहिस्सलाम के 5 सहाबा बदरी हैं, और उनकी अलग अलग शान है, लेकिन हमारा यह दावा है कि सहाबी कोई भी हो वो रजी अल्लाह होता है। यार मजा नहीं आया? आगे अभी आगाज़े सफर में आप इतना ढीलापन दिखा रहे हैं, तो आगे क्या होगा भाई? अभी तो हमने बहुत सारा सफर तय करना है। तो मैंने क्या कहा, सहाबी कोई भी हो, तो जरा ना बोले फिर मैं सोचते इन्ना लिल्ला ना पढ़ लवा। सहाबी कोई भी हो वो रजी अल्लाह होता है, और सहाबी कोई भी हो वो जन्नती जरूर होता है। और अगला जुमला सुनो, किसी सहाबी को जहन्नुम की हवा भी छू नहीं सकती। हाय हाय, तो यार बात यह है, हम हैं आले सुन्नत। अगर इस आमना मस्जिद के स्टेज से अजमत आले बैत के डंके बजते हैं, तो यहां पर अजमत सहाबा के नारे भी बुलंद होंगे। इसलिए जरा तवज्जो से सुनिए, मैंने क्या कहा, हो सहाबी वो अदना से अदना दर्जे को। मैंने पहले बताया, ये जब अदना हम कहते हैं तो ये सहाबा के आपस में दर्जे हैं। हमारे से सारे ही आला हैं, हमारे से सारे आला हैं, आपस में उनके दर्जे हैं अदना। जो अदना से अदना दर्जे का सहाबी हो, आप यूं समझे जिसने हुजूर से कोई बात ही न की हो, बस हुजूर एक महफिल में बैठे हो, हजारों का मजमा हो, इस सहाबी ने दूर से सर उठा के उस मजमे में बस एक लम्हे के लिए हुजूर को देखा हो, या जुमला समझिए, या लाखों का मजमा हो और मेरे मुस्तफा ने निगाह दौड़ाई हो और हुजूर की उन जाहिरी निगाहों के सामने किसी का चेहरा आ गया हो, अब वो जो सहाबी है, वो जो सहाबी, तवज्जो है, वो जो सहाबी है, वो जिस घोड़े पर बैठे, वो घोड़ा मैदाने जंग में दुश्मन की सफों को उलटने के लिए निकले, तो गर्द उड़ उड़ कर जो उस घोड़े के नथनों में पहुंचे, गैर सहाबा में से कोई गौस कुतुब अब्दाल भी हो ना, वो उस गर्द का मुकाबला भी नहीं कर सकता। यार बड़े मजे से। तो मैंने क्या कहा, हर सहाबी रजी अल्लाह, और जितने भी सहाबी हैं वो जन्नत में जाएंगे, और कोई सहाबी जन्नत की, जिसे कहते हैं ना, हवा भी उसको नहीं लग सकता। और ये मेरे आज 3 दावे हैं, आए देखते हैं कुरान क्या कहते हैं। सूरह तौबा मेरा अल्लाह फरमाता है, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ओ जो साबिकून अव्वलून, ये जो इस्लाम में सबकत करने वाले हैं, ये जो पहले पहले मेरे सोने हबीब करीम के दामने रहमत से वाबस्ता होने वाले हैं,
मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, चाहे वो मुहाजिरीन में से हैं या वो अंसार में से, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, या वो लोग हैं कि जो इनको देखकर इस्लाम में दाखिल हो गए, इनकी इत्तिबा करते हुए उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। ये सारे के सारे इनकी शान ये गए, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इन्हें अपने से राजी फरमाएगा। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, उस रब्बे कदीर ने इन सब के लिए वो जन्नतें तैयार कर दी हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा। ये सारे नबी के सहाबा हमेशा हमेशा उसी जन्नत के वासी हैं। भाई तवज्जो है, चाहे अगले हैं फिर भी जनती। देखो दर्जे, वगरना दो लफ्ज में अल्लाह बयान कर देता ना ये जितने साहब हैं सारे जनती नहीं। पहले बयान किया साबिक, अव्वल, मुहाजिरीन, अंसार, फिर दर्जे में बयान किया वो जो इनको देखकर दामन, इन सब का हुक्म आखिरी मंजिल क्या है? जन्नत। और इनका मकाम क्या है? रदी अल्लाह। ये सब रदी अल्लाह। इसलिए हमारे सुन्नत व जमात सहाबा के साथ रदी अल्लाह पढ़ते हैं। हमने रदी अल्लाह बाद में शुरू किया। ये बाज जो हालात तबर्रबाज काले नाग वो ये लोगों को बताते फिरते हैं कि रदी अल्लाह और होते हैं, अलैहिस्सलाम और होते हैं। अरे ओ चबल, ये जो मोहम्मद के यार हैं, हुजूर के कराबतदार हैं, इनके लिए रदी अल्लाह हमने नहीं घड़ा, इन्हें रदी अल्लाह कुरान कहता। इस कदर अवाम के अंदर इन खबीसों ने फितना डाल दिया कि ये कहते हैं कि अली रदी अल्लाह ना कहो, फातिमा रदी अल्लाह ना कहो, बल्कि अलैहिस्सलाम कहो। मैं अर्ज कर दूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूं, रदी अल्लाह जिस तरह सराहतन और वजाहतन अल्लाह के कुरान ने बयान किया है इनके लिए, मैं दावे से पूछना चाहता हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह अलैहिस्सलाम का लफ्ज जिक्र किया? मुराद हम लेते हैं वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा, लेकिन जैसे कुरान ने कैटेगोरिकली फरमाया अस्साबिकून, तो ये साबिकून कौन है? अल अव्वलून, ये पहले पहले मोमिन कौन है? आले सुन्नत जब इनकी लिस्ट बयान करते हैं तो पहले पहले ईमान लाने वाले अली हैं, पहले पहले ईमान लाने वाली खदीजा है, पहले पहले ईमान लाने वाले अबू बकर हैं, ये पहले पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं, ये पहले पहले ईमान लाने वाले अम्मार बिन यासिर हैं, ये पहले पहले ईमान लाने वाली हजरत सुमैया हैं, पहले पहले ईमान लाने वाले हजरत यासिर हैं, इब्तिदाई इस्लाम लाने वाले हजरत उस्मान हैं। तो कुरान बताता है अबू बकर भी रजी अल्लाह, यार मेहरबानी करो यार, अबू बकर भी रजी अल्लाह, अली भी रजी अल्लाह। यानी इस कदर हद अमेज लहजे से ये लफ्ज बयान किया जाता है कि इनके लोग आगे से इस जहालत पर वाह वाह करते हैं, उनकी उस जहालत पर बंदा तबर्रा करे। वो जालिमों, तुम कुरान का तमस्कुर उड़ाते हो और कहते हो रजी अल्लाह और ने और अलैहिस्सलाम और हैं, ये किस कदर जहालत है। हमारे नजदीक रजी अल्लाह भी अलैहिस्सलाम है और अलैहिस्सलाम भी रजी अल्लाह है। यार मेहरबानी करो यार,
क्योंकि जिससे राजी अल्लाह हो जाए क्या उस पर सलाम नहीं होगा, और जिस पर अल्लाह का सलाम हो क्या अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। हे आले सुन्नत व जमात, अपने अकायद और मोतकदात को मजबूती से सुनो समझो और अपने दामन में उसको उनका दामन मजबूती से पकड़ के रखो। तो बहरहाल यहां से एक बात तो पता चली, साहबा सारे, यार मजा आएगा ना, मजा आएगा, जरा बोली साहबा सारे। तो जिस तरह बाज जो हला रजी अल्लाह पर तमस्कुर उड़ाते हैं वो भी जाहिल है, और वो भी जाहिल हैं कि जो अहले बैत अतहार के लिए अलैहि सलाम के लफ्ज इस्तेमाल करने पर उंगली उठाए। कुरान और हदीस से ये चीजें सारी साबित है। तो भाई ये सूरह तौबा, और कमाल ये कि सूरह तौबा पे इत्तेफाक के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन कुरान का आखिरी सूरा है, यानी ये सबसे लास्ट पे नाजिल हुई ये सूरत। तो इसका मतलब है कि जब जब तक आखिरी सूरत नाजिल हो रही है तब तक जितने भी साहबा हैं सारे रज़ी अल्लाह, बल्कि जो जो उसके बाद के भी हैं सारे ऊंचा बोलिए रज़ी अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद बिन काबल कुरज़ी फरमाते हैं कि इस तफसीर खाज़न में मौजूद है कि इस आयत के तहत हुजूर के सारे साहबा दाखिल हैं। इससे एक मसला वाज़े हो गया कि ये सारे साहबा जन्नती भी हैं और सारे साहबा रज़ी अल्लाह भी। अब हम थोड़ा सा बयान रज़ी अल्लाह का ही हो रहा है ना भाई, बोलिए, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि साहबा सारे जन्नती हैं। अब आयत सुनिए, सूरत उन-निसा आयत नंबर 95, ला यस्तविल काविदून मिनल मुमिनीन गैरु उलिद दररि वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अज़ीमा। दूसरी जगह सूरतुल हदीद है, मेरा अल्लाह आयत नंबर 10 में फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका। सुन लो, ये आपस में बराबर नहीं हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। अल्लाह ने मुजाहिदीन जो मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, इनको जो बैठने वाले हैं घरों में, उन पर अल्लाह ने बड़े दर्जों में फजीलत दी है। लेकिन सुनो, वो भी कोई घट नहीं, वो भी कोई कम नहीं जो घरों में बैठेंगे। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जितने के जितने साहबा हैं अल्लाह ने इन सब के साथ अल हुस्ना का वादा कर रखा है। भाई अभी मैंने अल हुस्ना की तफसीर नहीं बयान की है, अल्लाह ने किसका वादा किया इनसे? अल हुस्ना। सूरतुल हदीद में फरमाया, ओ मेरे यार के यारो, तुम में से जिसने फतह मक्का से कबल या सुलह हुदैबिया से कबल जिसने अल्लाह की राह में खर्चा किया और जिहाद किया, ये जो बाद वाले हैं जिन्होंने बाद में जिहाद भी किया, खर्चा पहले तो था ना जो घरों में बैठे रहे, अब वो जिन्होंने जिहाद किया, जिन्होंने जिहाद भी किया और खर्चा भी किया, लेकिन इनमें से वो जो पहले पहले ये सादत ले गए, ये आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन शान सब किए गए। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का सबके साथ हुस्ना का वादा है।
अल्लाह का इंसारों के साथ, जी माशाल्लाह जल्दी जल्दी बोलते जाइए, अल्लाह का इंसारों के साथ हुस्ना का वादा। तो पहले तो आयत में दो चीजें साबित हुई। नंबर एक, कि आपस में सहाबा बराबर नहीं, दर्जे इनमें आपस में, इनके ईमान में भी दर्जे हैं। अब बोलो यार, इनके ईमान में भी दर्जे हैं, इनकी नेकियों में भी दर्जे हैं। एक किस्म की नेकी अगर दो करे, उनमें से जो पहला है बस वो पहला है। या अकल का ढकोसला नहीं चला सकते हो कि मैं भी तो नमाज पढ़ रहा हूं, अगर अबू बकर ने पढ़ी, उसने जिस हाल में पढ़ी उस हाल को तू पा सकता है। जिस हालत में अबू बकर ईमान लेके आया कि जब ईमान लाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाती, माल छीन लिया जाता, अपने करीबी उनके खिलाफ खड़े हो जाते, उस हालत में ईमान लाने वाले, और जब सब कुछ नौ पन्नों सामने खिला हुआ गुलशन, उस हालत में ईमान लाने वाले, इनका आपस में क्या मुकाबला। इसलिए मेरे नबी की हदीस है, लवज़न ईमान अबी बकर बीईमान लरजहा, अगर एक पलड़े पे बाकी सब का ईमान रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पे अकेले अबू बकर का ईमान रखा जाए, पलड़ा अबू बकर का ईमान वाला भारी है। अबू बकर सिद्दीक की एक गार वाली नेकी एक तरफ, बाकी सारी उम्मत की नेकियां दूसरी तरफ। अबू बकर ने उस नेकी में किया क्या? हुजूर की हिफाजत की, लेकिन वो खौफ का आलम। मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिए, अबू बकर को डंग मारा उस सांप ने, अबू बकर शहीद नहीं हुए लेकिन डंग लगा। अबू बकर के पांव पे वो लगा हुआ डंग बाद वालों के बाज शहादतों से, मैंने बड़ा मोहताज जुमला बोला, बाद वालों की बाज शहादतों से अबू बकर का वो डंग आ गया। अब यहां अक्ल के ढकोसले नहीं चलाने, ये क्या कह रहे हैं आप, ये क्या कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। कुरान कह रहा है ये जो पहले पहले खुदा की राह में जिहाद करने वाले और बाद वाले बराबर नहीं है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ना आपको एक दिलचस्पी के लिए वाकया सुना दूं, मैं पहले भी कई दफा सुनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमानों से, सुना आपने, पिछले जुम्मे तो नहीं सुनाया था ना? अल्लाह ताला ने आसमानों से हजरत आदम को जमीनों पे उतारा, न कोई मुनस न कोई पूछने वाला, अकेले आदम। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्तों के पत्ते लिए और उन पत्तों से अपने बदन अतर को ढांपा। तो इतने में हिरन जो है ना, हिरनों का एक झुंड आया, उसने देखा कि अल्लाह का नबी जो है ना वो अकेले खड़े, तो ये उनकी खिदमत में आ गए। इमाम राजी ने और इमाम दिमयरी और कई लोगों ने ये वाकया लिखे। तो कई हिरन उनके करीब आए हजरत आदम, ताकि हमें देख के ना इनकी तबीयत खुश हो जाए। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ पत्ते तोड़ के खिलाए, और वाकई जाहिर है उस वीराने में जब और कोई नहीं थे, हिरनों को देखकर आपकी तबीयत थोड़ी खुश हो गई। तो पत्ते खाना थे नबी के हाथों से। हिरन जब वापस लौटे तो इनका रंग बदला हुआ था, जाहिर भी सोना हो गया था और जिस्म से भी खुशबू महकने लगी थी। ये वो सवाल है कि हर हिरन की अंदर से कस्तूरी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हिरन तो सारे हिरन ही होते हैं। जब ये वापस ठिकाने पे गए तो दूसरे झुंड ने जब इन्हें देखा, अगले दिन वो झुंड भी आया, जनाब आदम ने उनको भी पत्ता खिलाया। अब जब शाम तक ये भी आदम अलैहिस्सलाम की मौनसत करते रहे, उनकी खिदमत में रहे, जब ये वापस गए तो इनका जाहिर, यानी इनकी आंखें दूसरों की तरह हो गई थी, सोने ये भी हो गए थे पर खुशबू नहीं आई। एक आलिम में उन्होंने बड़ा जुमला लिखा, उन्होंने कहा हाथ भी वही था, पत्ते भी उसी हाथ से खाए थे, जात के ये भी हिरन थे, पर दिन एक बदल गया था। यार नहीं समझ आई आप लोगों, एक दिन की ताखीर हो गई थी। तो कैसे होता अगर पहले दिन वालों को भी वही मिलता, दूसरे दिन वालों को भी वही मिलता, तो पता कैसे चलता कि अव्वलीन का मकाम क्या है, आखरीन का मकाम क्या है? तो जरा गौर करें, पहले नबी की खिदमत में एक दिन ताखीर से आए तो मुकाबला नहीं होता, और आखिरी नबी की खिदमत में 23 सालों का फर्क हो, फिर मुकाबला कैसे हो सकता?
तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा जी, चले हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पता चला, यानी ये तो मालूम हो गया कि दर्जे सहाबा के आपस में बराबर नहीं है, दर्जों में बड़ा फर्क है। लेकिन अल्लाह फरमाते वादा सारों के साथ मैंने हुस्ना का किया। अब ये हुस्ना क्या चीज होती है? हजरत कतादा और हजरत मुजाहिद फरमाते हैं अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। इमाम अबुल मंसूर मातुरीदी मोहम्मद बिन महमूद आप तावीलात अहले सुन्ना के अंदर लिखते हैं कि यहां अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। इमाम अबुल लैस समरकंदी 4वीं सदी के बहुत बड़े हनफियों के फकीह भी हैं, इमाम भी हैं, वो तफसीर समरकंदी में लिखते हैं कि मुराद जन्नत है। इब्न अतिया उंदलसी अल मुहर्रिजुल वजीज कुरान की तफसीर है, उसमें लिखते हैं कि अल हुस्ना से मुराद जन्नत है। मराहुल लबीद में अल्लामा नकवी लिखते हैं कि मुराद जन्नत है। तफसीर बसीत के अंदर हजरत अल्लामा वाहिदी लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है। तफसीर नज़म दुर्र लिल बुकाई के अंदर इमाम बुकाई लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है। जामिउल बयान फी तफसीर अल कुरान अल्लामा जी लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है। इमाम तबरी लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है। इमाम आलूसी लिखते हैं इससे मुराद जन्नत है। इमाम राजी लिखते हैं इससे मुराद जन्नत है। और मैं इसको जब ढूंढने पे बैठा तो 70 से ज्यादा तफासीर और आले सुन्नत की मोतमद अलह कुतुब हदीस के अंदर और सीरत के अंदर ये चीज हमें वाज़ेह तौर पर नजर आई कि अल हुस्ना से मुराद क्या है? जन्नत है। तो कुरान क्या बता रहा है कि बेशक इनके दर्जों में आपस में फर्क है, पहले वाले और हैं, बाद वाले और हैं, लेकिन रब ने सारों के साथ जन्नत का वादा कर रखा है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं ये मुतक़द्दिमूना अल मुतनाहूना अस्साबिकूना वल मुताखिरून अल्लाहिकूना वअदहुमुल्लाहु जमीअन अल जन्ना मआ तफावुत दरजात। फरमाते हैं कि दर्जों में तो फर्क है, लेकिन वो जो पहले आने वाले अस्साबिकीन हैं, मुतक़द्दिमीन हैं, और जो बाद में इनसे मिल जाने वाले मुताखिरीन हैं, अल्लाह ने इन सारे नबी के यारों से जन्नत का वादा किया हुआ है। माशाअल्लाह यार, माशाअल्लाह, ऊंचा बोलिए। अल्लाह ने इन सारों के साथ जन्नत का वादा किया हुआ है। मैंने क्या कहा था? कोई सहाबी जहन्नुम में नहीं जाएगा। पढ़ते हुए यकीन करें ये इस्तिदलाल मेरा अपना है, ये मेरे अपना इस्तिदलाल है, ये मुहद्दिस किसी के इस्तिदलाल नहीं है। लेकिन इस्तिदलाल देखना फकीर का भी कितना ठोक के इस्तिदलाल है, मजबूत इस्तिदलाल है। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 101। ये तो पता लग गया ना कि ये सहाबा के साथ अल्लाह ने किसका वादा किया है? हुस्ना का। हुस्ना किसे कहते हैं? जन्नत को। अब हमने कुरान ही से पूछना है कि जिनसे हुस्ना का वादा हुआ है उनके लिए क्या हुक्म है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। मेरा रब फरमाता है वो लोग जिन्हें हमारी तरफ से हुस्ना मिल गया, यही वो लोग हैं कि जो जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे। तो भाई पीछे क्या बताया? अगले हो या पिछले, सब के साथ किसका वादा है? हुस्ना का। हुस्ना किसे कहते हैं? जन्नत का। चलो जी, आप कहेंगे जी ये जन्नत की बात तो कहां लिखी है? तफसीरों में लिखी है। अल हुस्ना से मुराद तो आपने इमामों के हवाले देकर कहा कि जन्नत है। चलो जी, इंज ना सही, इंज सही, पर कान तो फड़ा ही देते हैं। नहीं यार भाई, कान तुम्हें पकड़ा देते हैं। चलो मान लिया कि अल हुस्ना से मुराद तुम कहते हो, हम तो जन्नत इसकी माना इसका मतलब नहीं लेते। लेकिन कुरान की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 में अल्लाह फरमाते जिसे हमारी जानिब से हुस्ना मिल गया, जिसे हमारी जानिब से हुस्ना मिल गया, तो ये लोग, इनका मकाम क्या होगा? उलाइका अन्हा मुबअदून। ये वो जो आग है ना जहन्नुम की, ये उससे बहुत दूर रखे जाएंगे। तो मैंने पूछा जरा
दिल पे हाथ रख के बता, जो जहन्नुम के करीब भी ना जाए फिर वो कहां जाएगा? भाई भाई मैं नहीं बोलता, तू बोल। मैं नहीं कहता, तू बता। हो वो कि जिसकी अजमत पे कुरान गवाही दे रहा है, जहन्नुम से तो हो गया दूर। अब बताइए ना फिर हुजूर, अब बताइए जहन्नुम से तो हो गया दूर। अब आप बताइए हुजूर, इसका कहा होना है वरूद, तो फिर यकीनन अगर जहन्नुम से दूर है भी मोहम्मद का यार, अजमत में कुरान की आयतें, तो फिर तेरे जैसे लोछे लफंडों के लिए बड़ा सीना तान के कहते हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम जन्नत में जाएंगे। तो तेरे जैया बूथियां जन्नत च जावन गियां, तो मुहम्मद दियां सफा में खलो के जिहाद करने वाले जन्नत च नहीं जावन गए। तो फिर इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा के है अर्श मंजिल वकारे सहाबा के है अर्श मंजिल वकारे सहाबा। नमाया के गुलिस्तान में हर एक गुल पे रंगो बहारे हर एक गुल पे रंगो बहारे सहाबा। और जिस शेर ने मुझे मुतासिर किया, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, कमाले सहाबा नबी की तमन्ना, जमाले नबी है करारे सहाबा, जमाले नबी है करारे सहाबा। दो आलम न क्यों हो निसारे खिलाफत इमामत विलायत करामत, हर एक फजल पर एक इक़्तिदारे साहब, हर एक फजल पर एक इक़्तिदारे। मेरे नबी के सहाबा रजी अल्लाह भी हैं। अब अगली आयत सुनिए, मेरे नबी के सहाबा को अल्लाह सच्चे भी करार दे रहा है। मेरा अल्लाह फरमाता है लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिक़ून। सूरह हशर आयत नंबर 8। मेरा अल्लाह फरमाता है ये मुहाजिर वो लोग के जिन्हें उनके घरों से निकाला गया, घर भी रह गए, माल भी रह गए, लेकिन सुनो सुनो ये जो घरों से निकले तो क्यों, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल ढूंढ रहे थे और ये चाहते थे रब उनसे राजी हो जाए। भाई तवज्जो रखिए, रब उनसे राजी हो जाए। और ये इसलिए निकले ताकि अल्लाह की मदद करें, उसके रसूल की मदद करें। मेरा अल्लाह फरमाते ओ सच्चों को तलाश करने वालों, उलाइका हुमुस सादिक़ून, ओ यही सारे के सारे सच्चे हैं। ये सारे
या लेना सच्चियां दा की करिए। दूसरी जगह मेरा अल्लाह का कुरान मालिक की किताबे लारेब, और ये जो किताब है किताब रहमान, मालिक कौनैन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ओ ईमान वालो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के लड़ लग जाओ। या अल्लाह ये सच्चे कौन से हैं? उलाइका हुमुस सादिकून। और ये वो सच्चे हैं। ये सच्चे कौन है? अगर इनको खोल के पढ़ो, इन सच्चों में नाम अबू बकर का भी है, उमर का भी है, उस्मान का भी है, मौला अली का भी है, सैयदा आयशा का भी है, हजरत फातिमा का भी है। इन सच्चों में नाम मेरे नबी के मुहाजिरीन साहबा का है, मेरे नबी के प्यारों का है। तो फिर यहाँ क्या हुक्म है? हुक्म यह गए फड़ना ही ते पल्ला फड़ मुहम्मद दी आल दा, मुहम्मद दे यारां दा। फड़ ले पल्ला आल नबी दा, फड़ ले पल्ला सिद्दीक जली दा, फड़ ले पल्ला उस्मान अली दा। ना यार हिंज नहीं ना है ना। ओ फड़ ले पल्ला उस्मान अली दा, फड़ ले पल्ला सिद्दीक जली दा, फड़ ले पल्ला उमर वली दा। जिनी जरा मस्त होके सुनो, पता लगे आमना मस्जिद में आज शाने साहबा बयान हो रही है। फड़ ले पल्ला उमर वली दा, फड़ ले पल्ला उस्मान अली दा, फड़ ले पल्ला सिद्दीक जली दा, फड़ ले पल्ला आल नबी दा, फड़ ले पल्ला गौसे जली दा, फड़ ले पल्ला मेरे अली दा। तेनू रवे ना थोड़, कमली वाले जया नहीं हो सोना, कमली वाले जया नहीं हो कमली। हाँ जी शाने साहबा हैं जी। कमली वाले जया नहीं हो सोना, कमली। जी मिलकर पढ़ लो। कमली वाले जया नहीं हो सोना, कमली वाले जया। एक बार जरा मजा आ जावे फिर पढ़ लो। फड़ ले पल्ला सिद्दीक जली ना, फड़ ले पल्ला उमर वली ना, फड़ ले पल्ला उस्मान अली ना, फड़ ले पल्ला गौसे जली ना, फड़ ले पल्ला हिंद वली ना, फड़ ले पल्ला दाता अली ना, फड़ ले पल्ला मेरे अली दा। ओ तेनू रवे ना थोड़, कमली वाले जया नहीं हो सोना, कमली। दोस्ताने गिरामी, अब जरा देखना है ये साहबा ईमान के कितने पक्के हैं और ये साहबा की जमात है कौन। सूरतुल मुजादिला आखिरी आयत, मालिक फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. कुरान और सहाबा, अल्लाह फरमाते तुम उन लोगों को जो अल्लाह रसूल के मुकाबले में तुम उन्हें इस हालत में नहीं पाओगे जो ईमान ले आए अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर, कि वो ऐसे लोगों से मोहब्बत करते फिरें कि जो अल्लाह के दुश्मन है, उसके रसूल के दुश्मन है, चाहे उनके बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे अपने करीबी रिश्तेदार हो, भाई हो। यही वो लोग हैं जिनके हमने दिलों में ईमान डाला है और हम इनकी ताईद करने के लिए जिब्रील को इनके पास भेजते हैं। जो झूठे दावे करे मेरे को फरिश्ते, मेरे पास फलानी क्या बोलते हैं जिन है, मेरे पास फलाना पूतना है, उसके अगे पीछे फिरते हो, मेरे पीर साहब कितने तकड़े हैं, जिन उनको सलाम करते हैं। उन सहाबा की अजमतों को देख के जिनकी खिदमत पे रब जिब्रील को भेज रहा है, जिनको सलाम करने अल्लाह जिब्रील को भेज रहा है। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और सिर्फ इतना ही नहीं, वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, मैंने जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें। इनका मकाम क्या है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। और आखिरी जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट क्या है? ये फलाने लीडर की जमात है, ये फलाने जर्नल की जमात है। कायनात में बताओ जरा सबसे बड़ा कौन है? बोलो ना, अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो तुम कहते हो फलां जर्नल सबसे बड़े, लिहाजा जर्नल का साया जिस जमात पे, वो जमात बड़ी आगे जाएगी। रातों रात सियासी वफादारियां बदलते हैं। इनका कोई ना बाप होता है, ना माँ होती है, ना कोई दीन होता है, ना ईमान होता है। और ये सादी कौम है, इनको सब कुछ समझते हैं, इनके लिए आपस में लड़ते हैं, इनके लिए एक दूसरे को गालियां देते हैं। यही लुटेरे, ये बदमाश, ये लिफंटर, ये जिस वक्त इक्तदार की जनाब ऐवानों में आते हैं तो उस वक्त जनाब ये उल्लू बनाकर पूरी कौम को रखते हैं। इनकी हालत देखो, रातों रात इनका ईमान बिकता है और फिर उंगलियां उठाते हो उलमा पर। बताओ ना जरा मुझे, जरा इतने बड़े, बेशक वो जिस मसलक का भी आलिम है वो अपने अकीदे पे कितना पक्का होता है। कदे सुने हो मैंने फलाना मौलवी हिंजे सीधे हिंजोगे, वो वही होते ने जेड़े सही आलिम नहीं हो तो बीच में से, या फिर अल्लाह ही ताला के फैसले। लेकिन यहां ये बात ज़हन में रखिए, तवज्जो फरमाइए, फलां जर्नल फलानी जमात के ऊपर है, लिहाजा वो जमात बड़ी है। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन जरा समझाने के लिए कर रहा हूं, समझो जरा सहाबा कितने बड़े हैं। अल्लाह फरमाते ये जो मेरे लिए बाप को छोड़ दें, मेरे रसूल के लिए औलाद को छोड़ दें, मेरे हबीब के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़ दें, ये कौन है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात के लोग हैं। दोस्तों, कुरान को हमने पढ़ा नहीं है। अगर कुरान को सही पढ़ा गया होता, कुरान को सही सुनाया गया होता, नबी के सहाबा के खिलाफ लंबी लंबी जुबानें ना खुलती। जरा गौर करो सहाबा को अल्लाह क्या कहता है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात के लोग हैं। और सुनो, आज कहते फलां जमात जीत गई, फलां जमात, अल्लाह फरमाते अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब होने वाली जमात अल्लाह ही की जमात है। कहीं मेरा रब इनकी इबादतों के रंग को बयान करता है, कहीं इनकी रात को उठने की आहों को बयान करता है, कहीं नमाज की तड़प में इनको बयान करता है। सुनिए जरा, मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम
रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़दिबू हुम यग़फिरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून। ये सहाबा की अदाएं अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा है। ये जो मेरे हबीब और मेरे कुरान पर ईमान लाने वाले मेरे यार हैं ना, ये कौन है? जब इन्हें नसीहत की जाती है तो अल्लाह